दतिया में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सम्मान अभियान का आयोजन भाजपा कार्यालय में हुआ। आयोजन में मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश के पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा और बीजेपी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा रहे। सबसे पहले आतंकी हमले के मृतकों के प्रति शोक संवेदना व्यक्त की। इसके बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संघर्ष पर चर्चा की गई। आयोजन में डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कांग्रेस ने दलितों को पिछड़ा किया। अब बंगाल में ममता बनर्जी हिंदू बताकर हत्या करवा रही है। बंगाल में मरने वालों में सबसे अधिक दलित है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य सिर्फ संविधान का सम्मान के साथ दलितों का सम्मान हो। दलितों को कुछ राजनीतिक दलों ने वोट बैंक बना रखा है और संविधान की एक किताब लेकर कांग्रेस नेता लोगों को भ्रमित कर अपमान कर रहे हैं। पूरी जगह पर संविधान लहराते हुए लोकसभा चुनाव में घूमे और आप मैं पहले भी आपके बीच में भाषण में मैं कहता था, आप बैकग्राउंड में जाओ, हर चुनाव के पहले भी ऐसी बात करते हैं। इस बार संविधान की किताब लिए घूमे। पिछला चुनाव आप देखो तो काहे पे लड़ा कि भाजपा वाले हरियाणा की खत्म कर दे। उसका पिछला चुनाव काहे पे लड़ा, बोले भाजपा वाले आरक्षण समाप्त कर दे। उसका पिछला चुनाव काहे पे लड़ा, बोले भाजपा वाले संविधान बदल देंगे। और फिर लौट के बुद्धू भैया आए कि भाजपा वाले संविधान बदल देंगे। ये जिम्मेदारी हम कार्यकर्ताओं की है कि हमको जो हमारे भाई हैं, एससी के भाई हैं, उनको ये बताना होगा कि वास्तव में ये सब चुनाव पे ही इस तरह के नारे देती है। चुनाव खत्म होते ही ये सब बातें खत्म हो जाती है। हमेशा देश को बांटने का काम अगर किसी ने किया तो कांग्रेस पार्टी ने किया, गांधी परिवार ने किया, सबके सब। आपने देखा हुआ लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा चुनाव में, विधानसभा चुनाव के बाद जातिगत जनगणना की बात अगर कोई करते थे तो राहुल गांधी करते थे। और बाबा साहब का संविधान हमें समानता की बात करता था, सबको समान रखने की बात अगर कोई करता था तो बाबा साहब करते थे। संविधान के मर्म पर सबसे ज्यादा बार अगर चोट किसी ने की तो वो कांग्रेस पार्टी ने की। 106 बार संविधान में संशोधन किए और आरोप पे लगा रहे हैं कि हम संविधान बदल देंगे। सामाजिक न्याय, यही बात बाबा साहब बोलते थे कि जो गरीब है उनको पढ़ाओ, जो गरीब है उनको उठाओ, जो बेरोजगार उनको रोजगार दो, जो माताएं बहनें बिल्कुल नहीं पढ़ पा रही हैं उनको कुरीतियों से निकालो और उनको भी इस देश की मुख्य धारा में रखो। क्या क्या मोदी जी ने पहले जो बाबा साहब कहते थे ना, नेहरू जी पर बहुत चढ़ गए, वो बहुत बड़ा सा स्विमिंग पूल बनवा रहे थे, उसका उद्घाटन होना था। बाबा साहब को भी निमंत्रण मिला था। बाबा साहब ने एक नोट रख के वापस कर दिया, बोले कि इस देश को इस बड़े स्विमिंग पूल की कुछ संभ्रांत लोगों के लिए जरूरत नहीं है। इस देश में तब तक स्विमिंग पूल का कोई महत्व नहीं है कि नहाने के लिए इतना बड़ा पानी आप कुछ संभ्रांत लोगों के लिए इकट्ठा कर रहे हो, लेकिन घर घर में पानी नहीं पहुंचा है। घर घर में पानी नहीं है, उन गरीबों को पानी कौन पहुंचाएगा जिनको गंदा पानी मिल रहा है।